समाज कल्याण निदेशालय द्वारा बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी सिलसिले में न्यू बिम्बलीटान के आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य, ICDS के कार्यक्रम अधिकारी PC जेम्स, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के अधिकारी गण, अन्य गणमान्य लोग तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। इस बीच समाज कल्याण निदेशक ने आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदर्शित वस्तुओं का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में समाज कल्याण निदेशक ने ग्रामीणों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार व्यंजनों की सराहना करते हुए मोटे अनाज से तैयार व्यंजनों पर बल दिया। कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसमें सभी लोग मिलजुल के पार्टिसिपेट करते हैं। प्रधान मैडम हैं, जिला परिषद के लोग हैं, तो क्योंकि समाज जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आज यहाँ पे अलग अलग डिशेस आप लोगों ने बनाई, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उन्होंने बनाई, हमारे जो गांव की लेडीज़ हैं उन्होंने बनाई, और इतने प्यार से बनाई और इंटरेस्ट लेके बनाई, तो वो काफ़ी सराहनीय है। इन सब के लिए एक ज़ोरदार ताली तो बनती है। तो ये जो जिस तरह से आप लोग अलग अलग डिशेस को बना के लाए हैं, तो इससे एक जो आत्मसम्मान वाली बात होती है वो तो बढ़ती ही है, डेवलप होती है। हम जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी डिशेस को लेके आते हैं तो हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि आगे फ्यूचर में और डिशेस बनाएं, और सीखने को भी मिलता है। कोई दूसरा शख्स अच्छी डिश बना रहा है तो हमें सीखने को मिलता है कि जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई बंगाली है, तो सब लोग अपनी अपनी डिशेस लेके आते हैं। तो एक कल्चरल हार्मोनी डिशेस के द्वारा बनती है। हम लोग नई नई डिशेस को बनाना सीखते हैं, और जैसे हमारे आंगनवाड़ी में सिखा रहे हैं मिलेट्स के बारे में यूज़ करना, तो मिलेट्स पहले यूज़ नहीं करते थे हम, अभी जैसे कि मैडम ने बताया कि नई नई डिशेस बना के ला रहे हैं, लड्डू बना के लाए हैं, और हलवा भी बना सकते हैं उससे। रंगत में भी हम लोगों ने प्रयोग किया है, वहाँ पे मिलेट्स को हम लोग आंगनवाड़ी में यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसका जो फ़ायदा है उसको उठाएं, और जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट कितना ज़्यादा है, किसमें प्रोटीन है, और बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि इस उम्र में इतनी रिक्वायरमेंट है, उसको कैलोरीज इतनी चाहिए। जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको क्या कैलोरीज चाहिए, तो हमारी न्यूट्रिशन वाली मैडम थी, उन्होंने भी आज आपको बताया कि किस तरह से पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन सब चीज़ों को आप ग्रहण करिए और बाकी लोगों को भी बताइए। आप यहाँ से जाके एक एम्बेसडर के तौर पे आप लोग यहाँ से जाएंगे, और जो हमारे जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में बताइए, ताकि हम सब लोग मिल के जो कुपोषण नामक जो बीमारी है उससे उभर सके। आज हम यहाँ पोषण माह सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, और हर साल हम सितंबर 1 से 30 तक पोषण माह मनाते हैं। जैसा कि सबको पता है पोषण माह क्यों मनाया जाता है। पोषण माह हमें पोषक के बारे में जागरूक कराने के लिए बताते हैं, जैसे बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने साल के बच्चों के लिए कितना डाइट होना चाहिए, बच्चों को एनीमिया से जागरूक कराने के लिए, बच्चों के पेरेंट्स को भी, साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हम लोग पोषण का भी अभी स्टार्टअप कर रहे हैं। पोषण भी पढ़ाई भी, इसमें क्या है, बच्चों को खेल खेल के साथ हम पढ़ाई भी कराएंगे और अच्छा खाना भी देंगे। यही सारी चीज़ें हैं, और पोषण माह हर साल 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाते हैं। जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स, हेल्थ सेंटर, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सब जगह रोज़ रोज़ नए थीम्स में प्रोग्राम कराए जाते हैं। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं इसको प्लान करने के लिए, और CDPOs वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है।
आंगनवाड़ी में हमारा और इनका तो हमेशा से एक रिलेशन हमेशा ही रहता है। कोई भी प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे हुआ या फिर सब सेंटर्स में हुआ, नेशनल प्रोग्राम्स, हम सभी एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। और ये हम आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर वहाँ पे हमें हेल्प करने जाते हैं और वैसे ही हम भी यहाँ पे उनके साथ आके एक साथ मिलकर सारे प्रोग्राम्स को सेलिब्रेट करते हैं। और मंथली एक बार हमारे यहाँ पे विज़िट भी होता है। मेरे साथ मेरी एएनएम भी आती है, मेरे आशा वर्कर्स रहते हैं और बच्चों का चेकअप भी होता है। बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स, सिरप्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। और उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग जो भी यहाँ पे आंगनवाड़ी मैम्स करते हैं, हम भी उनके साथ साथ उनका योगदान देते हैं। चालू बेटा कहाँ गए थे? बैगन ने लात मारा, ऊपर नीचे करेंगे। चलो भाई, ये देखो ऊपर कैसा उड़ता? ऐसा। कैसा उड़ता? ऐसा। आज हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में जो है पोषण माह के बारे में हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो पोषण माह है, ये बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट मदर्स है और नर्सिंग मदर्स है, इन सभी के लिए हम जो अवेयरनेस देने के लिए ये प्रोग्राम बनाते हैं। और ये जो है हम लोग अभी ये जो लोकली अवेलेबल जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और ये जो प्रोटीन आइटम्स, ये सारा जो है हम लोग डिस्प्ले किए हैं, इसलिए कि जो मदर्स को उनको जानकारी देने के लिए कि ये फूड्स में क्या क्या अवेलेबल है, प्रोटीन्स है और कैल्शियम्स है और विटामिन्स है, ये सारा जो है बच्चों के लिए कितना भरपूर मात्रा में ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग बताने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग अरेंज किए हैं। अभी जो है ये देखिए, ये सारा जो है प्रोटीन अवेलेबल है और ये जो है केला में ये सारा जो है टोटली ये जो विटामिन सी, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पपाया में जो विटामिन ए है, ये तो बच्चों के लिए, आँख के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के। और कुमड़ा है, बाजी है, ये जो गुइया बाजी, ये सारा जो है खून की मात्रा जो बढ़ने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, ये सब भी खाना चाहिए। लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप अच्छे से अच्छा खाना खाइए जो हमें लो बजट में भी अवेलेबल है मार्केट में। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं। और जैसे आज यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वो मिलेट्स के बारे में है, पर बेनिफिट देखा जाए तो मोटा अनाज जैसे मिलेट्स वगैरह है, उसका बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है हेल्थ के पर्पज़ से और हमें उसे डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये साल जो है 2023 को हम ईयर ऑफ मिलेट करके मना रहे हैं, तो उसके डिपेंड में जो है आज हमारे यहाँ पर जो मिलेट से जुड़ा हुआ वाला फूड्स को यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। इस तरह का जो मोटे अनाज है, जैसा बाजरा हुआ और रागी है, ज्वार है और इस तरह का जो मिलेट जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन लेवल जो है इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है, तो उससे क्या क्या हम लोग बना सकते हैं, उसके डिपेंड में देखिए इतना कुछ बना सकते हैं हमारे बच्चे के लिए और माताओं के लिए और जो नर्सिंग मदर्स है, जो दूध पिलाने वाले माताओं के लिए, ये सब बहुत अच्छा है सभी के लिए। इस तरह का जो मोटे अनाज से है, ऐसा बना के आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, ताकि उनको भी अच्छा न्यूट्रिशन लेवल मिल सके, तो आपको भी अच्छा हेल्दी मिल सके। आज हम लोग यहाँ पोषण माह सेलिब्रेट करने आए हैं न्यू बिमलिटन 1 में। तो हमने ये वेस्ट मटेरियल से जो टॉयज़ बनाए हैं, ये हमने टॉर्टॉइज बनाया है जो नारियल के कॉयर से बनाया है हमने। इसके अंदर जो नारियल के खोपड़ी है और ये हमने केवल उसके नारियल के छिलके से बनाया है। हम ये टॉय से बच्चों को, वेस्ट मटेरियल से बच्चों को कहानी के दौर पर बच्चों को हम सिखाते हैं। आज पोषण माह का प्रोग्राम में मैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता रही हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, सभी माताओं को मालूम है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट। बोलने से ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 महीना तक देना ज़रूरी है।
जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, छाती का दूध पिलाते हैं माताएं अपने बच्चों को, तो पानी तक नहीं देना। एक्सक्लूसिव बोलने से सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना 6 महीना तक, ठीक है। इसके अलावा आप वीनिंग का साथ 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का जो पहला दूध होता, वो पहला टीका होता बच्चों के लिए, वो ज़रूर देना चाहिए। 24 घंटे का अंदर माँ बच्चे को वो दूध पिलाना चाहिए। वो पहला टीका होता बच्चा का। बच्चा जन्म ले तो उसके बाद कोई शहद, कोई कुछ भी देते हैं, वो भी नहीं चखाना चाहिए। और 6 महीने बाद आप कंटिन्यू 2 साल तक तो करेंगे, ठीक है। और अगर बच्चे को कोई लूज़ मोशन हुआ, किसी किसी का वहम होता कि लूज़ मोशन होने से दूध नहीं पिलाना, एक्चुअली गलत है। माँ का दूध कोई भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे को लूज़ मोशन हो, दस्त हो, बुखार हो, कोई भी तकलीफ़ हो। और बच्चे को दूध पिलाने का कुछ पोजीशन भी होता है, माँ को पोजीशन के बारे में मालूम होना। कभी कभी कोई माता आके कंप्लेन करती है कि बच्चा दूध सक नहीं कर रहा है, कुछ कारण होता है, उसके लिए आप लोग हम लोग से मिल सकते हैं, हम लोग बता देंगे उसका सोल्यूशन। क्योंकि पिलाने का जो तरीका होता है वो भी कोई माता को पता नहीं होता, जो हम लोग को वो बताना पड़ता है। इसके अलावा कोई किसी को कंप्लेन रहता है कि माँ कुछ खाने से बच्चे को, जैसे दवाई वगैरह लेने से बच्चा दूध पीना कि नहीं पीना। माँ डिलीवरी के बाद कोई भी दवाई ले सकते, चाहे उसको कोई भी तकलीफ़ हो, इसमें दूध में कोई तकलीफ़ नहीं होता, वो दूध नहीं बंद करना चाहिए।